अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक कैरेक्टर का मसला अभी हल नहीं हुआ है, बल्कि देखा जाए तो खतरा मजीद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आपने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन ये सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आपने चुनावी स्टंट समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बड़ी भूल का शिकार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार अभी भी खतरे में है, बल्कि अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है और योगी आदित्यनाथ का यह बयान उसी मुमकिना खतरे को मजीद तक़वियत बख्श रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार अभी कैसे खतरे में है और योगी आदित्यनाथ का ये बयान मुसलमानों के लिए किस तबाही को जन्म दे सकता है, इसकी पूरी तफसील आगे बताएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की लड़ाई नई नहीं है। सबसे पहले 1965 में वजीर तालीम MC छागला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को ख़त्म किया, जिसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट की एक 7 रुकनी आईनी बेंच ने अजीज बाशा बनाम हुकूमत हिंद मामले में फैसला देते हुए कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत ने यूनिवर्सिटी का क़याम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत किया था, लिहाजा इसको अक़लियती दर्जा हासिल नहीं है। इसके बाद हुकूमत हिंद ने 1981 में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से एक तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर करवाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को बहाल किया। साल 2005 में एक बार फिर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कोर्सेज में मुस्लिम तलबा के लिए 50% रिजर्वेशन के यूनिवर्सिटी के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के फैसले और उसके अक़लियती किरदार को मनसूख कर दिया, जिसके बाद मरकज की UPA हुकूमत ने साल 2006 में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया और यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा तस्लीम कर लिया। लेकिन साल 2016 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हल्फनामा दाखिल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा तस्लीम करने वाले मनमोहन सिंह हुकूमत के साबिका हल्फनामे को वापस ले लिया और कहा कि NDA की मोदी हुकूमत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा नहीं मानती। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 8 नवंबर 2024 को अपने एक अक्सरियती फैसले में 1967 के उस फैसले को मनसूख कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 1967 के अजीज बाशा बनाम हुकूमत हिंद केस में सुनाए गए फैसले में कहा गया था कि अगर कोई इदारा किसी कानून के जरिया बनता है तो अक़लियती इदारा होने का दावा नहीं कर सकता। यहाँ इतना और जान लीजिए कि सर सैयद अहमद खान के जरिया 1875 में कायम किए गए अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल को 1920 में पार्लियामेंट के एक कानून के जरिया यूनिवर्सिटी बनाया गया। साल 2006 में एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा हासिल है,
लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इस इदारे को 1920 में बरतानवी दौरे हुकूमत में एक कानून के तहत यूनिवर्सिटी बनाया गया था, जिसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसे मुसलमानों ने नहीं बनाया। इसलिए ये माना जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मारूफ कानूनदा प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जाते जाते एक गलत फैसले को मनसूख कर दिया। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार फिलहाल बरकरार रहेगा, लेकिन इस सिलसिले में हतमी फैसला एक दूसरा बेंच करेगा। हतमी फैसला एक दूसरा बेंच करेगा, यही वो कमजोरी है जिसको भुनाने की खातिर योगी आदित्यनाथ का हालिया बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आप कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके इस बयान को हल्के में लेना एक बड़ी हिमाकत हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन आने वाली नई बेंच के फैसले को अपने बयान से मुतासिर जरूर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी की यह खासियत रही है कि हिंदुत्व के खिलाफ किसी भी कोर्ट के फैसले को डायरेक्ट रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आवाम में ऐसे फैसलों के खिलाफ बेचैनी पैदा करके अपना सियासी मकसद जरूर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार का फैसला अभी हतमी नहीं है, इसलिए योगी जी का यह बयान कोर्ट को मिसगाइड करने की एक कोशिश भी कही जा सकती है। कोर्ट को गुमराह करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा करना बीजेपी की पुरानी आदत है। आपको याद होगा कि सबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह कोर्ट को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं सुनाना चाहिए जिस पर अमल ना कराया जा सके। खैर, अब ये भी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी क्यों नहीं है, और अगर फैसला हतमी नहीं था तो सुनाया ही क्यों गया। इस सिलसिले में प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का कहना है कि 7 जजों का आईनी बेंच कोई फैसला नहीं सुनाता, बल्कि कानून की वजाहत करता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ ये वाजे किया है कि आर्टिकल 30 ने मजहबी अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतजाम और इंसराम करने का पूरा पूरा हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी यकीनी बनाया कि आर्टिकल 30 उन इदारों पर भी नाफिज होगा जो आर्टिकल 30 नाफिज होने से पहले ही कायम हो चुके हैं। अब आखिर में ये भी जान लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लाहिक खतरा अभी क्यों नहीं टला। दरअसल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि फैसले में 3 इख्तलाफी राय समेत 4 अलग अलग नजरियात शामिल हैं। उनके मुताबिक ये एक अक्सरियती फैसला है जो उन्होंने अपनी और जस्टिस संजीव खन्ना, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की जानिब से लिखा है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने अपने अपने इख्तलाफी फैसले अलग लिखे हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा नहीं मानते, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने माना कि अक़लियती बिरादरी आर्टिकल 30 के तहत तालीमी इदारे कायम कर सकती है, लेकिन उसे वजारत तालीम के तहत चलने वाले इदारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC से तस्लीम शुदा होना चाहिए। इस बाबत हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दीगर वकला ने कहा कि यूनिवर्सिटी 1951 से ही हुकूमती फंड ले रही है और उसने साल 2019 से साल 2023 के दरमियान 5000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत से हासिल किए हैं। लिहाजा उसने अपना अक़लियती किरदार सरेंडर कर दिया है। अब जरा गौर से सोचिए कि कल यही मामला जब 3 जजों की बेंच में जाएगा तो आज के फैसले को क्या पलटा नहीं जा सकता। ध्यान रहे कि माजी में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ इस तरह की नोरा कुश्ती कई बार हो चुकी है। अगर इस मामले में होश के नाखून नहीं लिए गए तो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी हुकूमत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार हर हाल में छीन कर रहेगी।
फिलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।